देखिए जरा इसे, आज पकड़ा ही गया उसका झूठ। पता है तुम्हें हमेशा मैं यही कहता था ईश्वर कि वो शख्स कब से छुप छुप कर मिल रही थी शायान से। तुम्हारा स्टैंड कभी नहीं ले सकता। मैं कभी नहीं समझूंगी हमेशा बोला मैंने तुम्हें कि रिश्ता टूटे। आई नो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता चाची। तुम कहते थे दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती उसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चावला ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शायान ईशल को मिलने के लिए बुलाता है और साइज़ को कहता है कि जब हम दोनों मिलेंगे ना तो असद को लेकर वहाँ पे आ जाना ऐसे ही, ताकि कोइंसिडेंट लगे और असद को नज़र आए कि ईशल अभी भी शायान से मिलती है, चाहे जो जिसकी वजह से रूहान को इतनी अजियत में रूहान को उसने जेल भी बंद करा दिया था। लेकिन ईशल किसी और प्लानिंग के तहत ही शायान से मिलेगी ताकि शायान को और आयज़ा को सामने ला सके कि असल दो सियासती ये हैं जो मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि आशिर और ईशल का घर ख़राब हो। तो आयज़ा भी एंड टाइम पे असद को वहीं पे लेके जाती है जहाँ पे जिस कैफ़े में ईशल और शायान बैठे होते हैं और जाके कहती ये देखें, ये तो ईशल देखे कब से पता नहीं शायान से मिल रही है छुप छुप के। तो असद और चला जाता है वहाँ से गुस्से से, आयज़ा भी साथ ही चल जाती है। और तभी शायान ईशल को कहता है कि मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती थी कि ये शख्स तुम्हारा कभी स्टैंड नहीं ले सकता, याद है तुम्हें? तो ईशल कहती हाँ याद है मुझे, तुम कहा करते थे। तो फिर शायान उससे कहता है क्यों रह रही हो उसके साथ, तलाक ले लो, अलग हो जाओ। तो ईशल फिर चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है शायान और आयज़ा यही चाह रहे हैं, बस इनको एक्सपोज करने के लिए ईशल ऐसे शो करा रही है कि वो शायान से मिल रही है बगैर उसके किसी रीज़न के। खैर उधर असद और आयज़ा वापस जा रहे होते हैं तो आयज़ा असद रास्ते में कहती है देखा आपने, पता नहीं आयज़ा कब वो ईशल कब से छुप छुप के शायान से मिल रही है, देखा ना आपने अपनी आंखों से। तो असद आगे से कुछ बोलता ही नहीं है। उतर अनाया की माँ रूहान को दोबारा कहती है कि माफ़ कर दो अनाया को, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अनाया अपने घर वापस चली जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आगे से रूहान कहता है कि मैं भी क्या करूँ चाची, मैं अपने आपको जितना भी समझा लूँ लेकिन दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे, चाह ही नहीं रहे कि मैं कभी अनाया को वापस लेके जाऊँ, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे नहीं हो पाएगा। रूहान भी वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। तो अनाया की माँ परेशान बैठी हुई कि कब तक अनाया इधर आके बैठी रहेगी।